वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्टिनेंटल इंग्लिश। आज मैं आपको बताऊंगी कि सीबीएसई क्लास 12 के इंग्लिश एग्जाम में कैसे आप पेपर में 80 में 80 लाएंगे। सो प्लीज बी अटेंटिव। नाउ एक्चुअली इंग्लिश पेपर आपका रहेगा टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स विल बी एक्सटर्नल असेसमेंट। हाउएवर पेपर आपका 100 मार्क्स नहीं, इट विल बी ओनली ऑफ 80 मार्क्स। याद रख लीजिए, पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा। आपका पूरा पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और यू कैन से योर इंग्लिश पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दे आर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको 2 पैसेजेस रहेंगे ऑफ 700 to 750 वर्ड्स, जो एक्चुअली जिसको आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस बोलते हो, जिसमें आपको एक जो पैसेज, फर्स्ट पैसेज जो रहेगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ 12 मार्क्स, एंड दूसरा पैसेज जो रहेगा आपका 10 मार्क्स का। तो अब आप जोड़ लो, 12 प्लस 10 कितना होगा? 22। यानी सेक्शन ए जो रहेगा वो 22 मार्क्स का रहेगा। अब हम सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी रहेगा आपको 18 मार्क्स का। 18 मार्क्स कैसे डिवीजन होगा वो भी आप सुन लो। पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा, 2 नोटिस आपको दिया रहेगा, जिसमें एक आपको कोई लिखना है। ऑप्शंस विल बी देयर। इन्विटेशन राइटिंग में भी फिर अगेन 2 ऑप्शंस विल बी देयर। जितना भी क्रिएटिव राइटिंग का टॉपिक है उसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ओके, सो रिमेंबर, नोटिस राइटिंग रहेगा वो आपका 4 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपको 50 वर्ड्स में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्विटेशन राइटिंग, वो भी आपको, उसमें भी ऑप्शन मिलेंगे, वो भी 4 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपको 50 वर्ड्स में लिखने हैं। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा या तो लेटर टू द एडिटर या जॉब एप्लीकेशन, दोनों में से आपको एक चूज करने होंगे। दैट विल बी ऑफ 5 मार्क्स, जो आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखने हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस मिलेगा, दोनों में से आप कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा और आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखना है। सेक्शन बी को मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, क्योंकि दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, विच इज कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग। सेक्शन बी कितने मार्क्स का रहेगा? 18 मार्क्स का रहेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन नोटिस राइटिंग का रहेगा 4 मार्क्स का, आपको 50 वर्ड्स में लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन रहेगा इन्विटेशन राइटिंग या रिप्लाई टू द इन्विटेशन, दोनों में ऑप्शंस दिया रहेगा, जो अगेन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, 50 वर्ड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा लेटर टू द एडिटर या जॉब एप्लीकेशन, जो 5 मार्क्स का रहेगा, आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखने होंगे। एंड द लास्ट क्वेश्चन फोर्थ अगेन रहेगा, आपको रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग में चूज करना होगा। अगेन इट इज गोइंग टू बी ऑफ 5 मार्क्स, जो कि आपको अगेन 120 to 150 वर्ड्स में लिखने होंगे। अब हम सेक्शन सी देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका लिटरेचर का सेक्शन रहेगा, जिसका आपका टोटल मार्क्स रहेगा 40। अभी मैं आपको बताती हूँ। सो अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कितने टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड रहेंगे, सब कुछ वीडियो में बने रहिए, सब कुछ मैं बताऊंगी। बट आप पहले समझ लो कि लिटरेचर सेक्शन जो रहेगा, सेक्शन सी, इट इज गोइंग टू बी ऑफ 40 मार्क्स। तो अगर आप ऐड करो ना, तो सेक्शन ई मैंने 22 मार्क्स बोला था, सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग, सेक्शन ई कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, राइट, 2 पैसेजेस, जो आपको मैंने कितना मार्क्स बोला था? 22। क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन बी 18 मार्क्स। तो एंड थर्ड सेक्शन सी आपका लिटरेचर 40 मार्क्स। तो आप जोड़ लीजिए 22 प्लस 80 प्लस 40 मेक्स इट कितना? 80। सो 80 मार्क्स अब आप देख लिए। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूं कि सेक्शन सी में कितने क्वेश्चंस आपके लिटरेचर के रहेंगे और कितने मार्क्स के और कितने वर्ड लिमिट में आपको करना है। ओके, सो सेक्शन सी में जो पहला रहेगा वो 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो, यानी आपके फ्लैमिंगो किताब से बेटा 1 पोएट्री का आपको आंसर्स करना है, जिसका एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा। इट विल बी पोएट्री एक्सट्रैक्ट। 2 दिए रहेंगे, जब आपको एक ही करना है। ओके, ऑप्शंस रहेगा जो 6 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2, आपके विस्टास किताब से आएगा। रिमेंबर, उसमें भी आपको ऑप्शंस रहेंगे, बट ये 4 मार्क्स का रहेगा, तो 6 + 4 कितना हो जाएगा? 10 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लिटरेचर का 1 प्रोज एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द 2 फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो से रहेगा, जो अगेन फिर आपको एक्सट्रैक्ट बेस रहेगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे, ये 6 मार्क्स का रहेगा। तो 6 + 4 10 + 6 is 16, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका रहेगा शॉर्ट
आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो, जो आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे और एक क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, तो ये आपका 10 मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोज रहेगा विस्टास से, जो कि आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखने होंगे। एंड रिमेंबर ये 2 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको दो मार्क्स का रहेगा, तो ये आपका 4 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट 2 रहेगा ना, दैट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? क्योंकि हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का रहेगा और आपको वर्ड लिमिट रहेगा 120 to 150 वर्ड्स। रिमेंबर लास्ट 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स का रहेगा, ऑल दो ऑप्शंस रहेंगे बट स्टिल आपको 120 to 150 वर्ड्स में करना है। दैट इज गोइंग टू बी 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज या पोएट्री फ्लैमिंगो बुक से, जो कि एक वो क्वेश्चन रहेगा आपका 5 मार्क्स का। लास्ट क्वेश्चन फिर रहेगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर फ्रॉम द बुक अगेन विस्टास, जो आपको 120 to 150 वर्ड्स में लिखने होंगे, फिर ये 5 मार्क्स का होगा। तो आप अगर जोड़िएगा तो इट विल कम टू 40। पहला वाला मैंने आपको 6 बताया था, नेक्स्ट बताया था 4, सो 6 + 4 10, नेक्स्ट बताया था 6 16, नेक्स्ट बताया था 10 मार्क्स सो 26, नेक्स्ट बताया था 4 मार्क्स सो 26 + 4 इज 30, एंड लास्ट 2 मैंने 5 बोला था, तो दैट मेक्स इट 40। थैंक यू।